राजस्थान में स्कूल बंद, घोटाला चालू, बच्चों के हिस्से का भोजन तक डकार गए अधिकारी। 2000 करोड़ का मिड डे मील स्कैम। गहलोत सरकार में रहे मंत्री के 2 बेटे भी घोटाले में शामिल। स्कैम में बड़े बड़े नाम, अब एसीबी निपटाएगी इनके काम। कोरोना में स्कूल बंद, बच्चों की कक्षाएं बंद, मिड डे मील बंद, लेकिन भ्रष्टाचार वो पूरे जोरों पर था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। राजस्थान में ऐसा घोटाला पकड़ा गया है जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा, और यह है 2000 करोड़ का मिड डे मील घोटाला, जिसमें एसीबी ने गहलोत सरकार के समय मंत्री रहे राजेंद्र यादव के 2 बेटों समेत 21 लोगों पर केस ठोक दिया है। ऐसे में सवाल एक है कि स्कूल बंद थे, फिर बच्चों के हिस्से का खाना किसने खा लिया? किसके पेट में गया ये 2000 करोड़ कमाल? एसीबी की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना महामारी के वक्त जब बच्चे घर में थे, तब कागजों पर दाल, तेल, मसालों के कॉम्बो पैक स्कूल को भेजे जा रहे थे। लेकिन असल में भेजा क्या गया? कुछ नहीं, सिर्फ कागज, फर्जी बिल और करोड़ों की लूट। स्कूल बंद थे, लेकिन सप्लाई पूरी बताई गई। इस पर भी कॉन्फेड के अधिकारियों ने नियम ऐसे तोड़े जैसे कोई चाय की चम्मच तोड़ देता है। आरोप है कि योग्य कंपनियों को टेंडर से बाहर कर दिया गया और चहेती फर्मों को सीधे सेटिंग पर ठेका दे दिया गया। फिर क्या हुआ? सप्लाई का खेल दूसरों के हाथों सौंप दिया गया और फिर बिलिंग शुरू हुई। फर्जी सप्लाई, फर्जी बिल, फर्जी रसीदें, और नतीजा 2000 करोड़ का सरकारी पैसा साफ। इस घोटाले में सिर्फ एक छोटा स्टाफ नहीं, बल्कि राजस्थान की पूरी सप्लाई चेन लिप्त मिली, जिन पर एफआईआर दर्ज की गई। अब आपको हम उनके नाम बता रहे हैं जिन पर एसीबी ने यह मामला दर्ज किया है। उनमें कॉन्फेड के सहायक लेखाधिकारी सावंत राम, प्रबंधक राजेंद्र, लोकेश बापना, सहायक प्रबंधक प्रतिभा सैनी, प्रबंधक योगेंद्र शर्मा, कॉन्फेड प्रबंधक राजेंद्र सिंह शेखावत, गोदाम कीपर रामधन बैरवा, सुपरवाइजर दिनेश शर्मा, भंडार के आरएम शैलेश सक्सेना, डिप्टी मैनेजर बीसी जोशी और सहायक मैनेजर चंदन सिंह शामिल है। इसके साथ ही टॉप 4 निजी फर्मों के भी नाम इसमें आए हैं जिनको ये टेंडर दिया गया था, और इनके अधिकारियों के भी नाम सामने आए हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें कमलजीत, मधुर यादव, त्रिभुवन यादव, सतीश व्यास, दीपक व्यास और रितेश शामिल है। वहीं इन फर्मों के भी नाम शामिल हैं जिनमें तिरुपति सप्लायर्स, जागृत एंटरप्राइजेज, एमटी एंटरप्राइजेज और साई ट्रेंडिंग। और इन सब में भी सबसे बड़ा नाम वो है पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के दोनों बेटे मधुर यादव और त्रिभुवन यादव। एसीबी ने साफ लिखा कि सबूत पक्के हैं, एफआईआर दर्ज की जाए, और फिर एफआईआर दर्ज हो गई। सोचने वाली बात यह है कि स्कूलों में जब लॉक लगे थे, बच्चे अपने घरों में थे, तो दाल, चावल, तेल, मसाले सब कुछ डिलीवर किसे किया गया? कहां किया गया और कैसे किया गया? जवाब कागजों पर, फाइलों पर, एक्सेल शीट पर। लेकिन असलियत, मासूम बच्चों ने एक दाना भी नहीं खाया। सोचिए, 2000 करोड़ का ये स्कैम हो गया और बच्चों की थाली में एक दाना तक नहीं गया। ये पूरा माल गया तो इन आरोपियों के पेट में। इस घोटाले के शक में आईटी और ईडी ने 2023 से 2024 में कुल 63 ठिकानों पर रेड मारी थी। कोटपुतली, जयपुर, गुरुग्राम, हर जगह से कागजी कंपनियां, कैश फ्लो और फर्जी लेन देन के सबूत मिले थे। और फिर शुरू हुई असली जांच, जिसका नतीजा आज एफआईआर के रूप में शामिल है। ऐसे में अब राजस्थान की जनता चीख चीख कर ये सवाल पूछ रही है कि मिड डे मील जो बच्चों के पेट भरने के लिए था, वो भूखे के पेट तक पहुंचा ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों के बैंक खाते जरूर भर गए। तो 2000 करोड़ की इस चोरी का जिम्मेदार कौन मास्टरमाइंड है, और कब ये पैसा, ये भोजन बच्चों की थाली में वापस पहुंच पाएगा? क्योंकि ये सिर्फ घोटाला नहीं है, ये मासूम बच्चों की थाली पर डाला गया एक डाका है, जिसमें मंत्री के बेटे तक शामिल है, पूर्व मंत्री के बेटे तक शामिल है। एसीबी की जांच अभी जारी है, नाम अभी और खुलेंगे। कहानी तो बस ये शुरू ही हुई है। सवाल बनाने वाले हम हैं, पूछने वाले हम हैं, जवाब देने वाले अब वो होंगे जिन्होंने 2000 करोड़ रुपए का ये घटिया खेल खेला। नमस्कार।